मेम साहब सारा काम हो गया, मैं घर जाऊं? ठीक है, तुम जाओ। वो मेम साहब मुझे ना आपसे कुछ कहना था। वो आपके और साहब के अगर गर्म कपड़े हो पुराने तो आप मुझे दे दीजिए। वो क्या है ना, बहुत ठंड आ गई है और हमारे पास गर्म कपड़े नहीं है। ठीक है, मैं एक बार अलमारी में चेक कर लूंगी, कपड़े होंगे तो मैं निकाल दूंगी। ठीक है? ठीक है मेम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप ना जरूर निकाल दीजिएगा। ठीक है, कल आओगी ना? जी ठीक है, मैं कल दे दूंगी दही। जी मैं चलती हूँ। नमस्ते। नमस्ते। ये जैकेट तुम्हारी छोटी हो गई है ना, ये मैं कांता को दे रही हूँ। हाँ, पर क्या हुआ? अरे वो सुबह ना कांता बोल रही थी कि उसे थोड़े से ठंड के कपड़े चाहिए, तो मैं छोटी हो गई तो मैं सोच रही दे दूँ उसे, है ना? कोई जरूरत नहीं उसे देने की। क्यों? जितना कहा है उतना करो, इसे उठाओ और अलमारी में रखो। पर उसे जरूरत है तरुण ठंड के कपड़ों की। मेम साहब, वो कल मैंने आपको गर्म कपड़ों के लिए कहा था, आपने निकाल दिए? ओ कांता, आई एम रियली सॉरी, मैं ना भूल गई कपड़े निकालना। कोई बात नहीं। अच्छा एक मिनट रुक। तरुण, तरुण। कांता, ये लो तुम्हारे लिए गर्म कपड़े। फिर साहब, मैंने तो मेम साहब से कहा था कि मुझे पुराने कपड़े दे देना, नए कपड़ों की क्या जरूरत थी? क्यों? तुम नए कपड़े नहीं पहन सकते हो क्या? कपड़े तो मैं कई दिन पहले ले आता। जब से बारिश हुई है सर्दी बहुत पड़ने लगी है और तुम भी सर्दी के कपड़े पहन कर नहीं आती हो। कल को तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो तुम्हें तो परेशानी होगी, साथ में हमें भी परेशानी होगी। तो इसलिए मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लेकर आया हूँ। आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं, वरना हम जैसों के बारे में तो कौन ही सोचता है। आप लोगों को पता है, जहाँ पे मेरा आदमी काम करते हैं ना, उन्होंने वहाँ पे कपड़े मांगे थे। उन्होंने भी कहा था कि अगर गर्म कपड़े मिल जाए पुराने तो आप हमें दे देना। तो उन्होंने उन्हें इतना सुनाया, इतना डांटा, बोला कि हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, तुम लोगों को हम पगार देते हैं ना, तुम उसी के लिए लायक हो, आइंदा से हमसे कुछ मांगना मत। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था कि मैंने मेम साहब से कपड़े मांगे, कहीं मेम साहब भी मुझ पे गुस्सा ना करें, मुझे भी डांटे ना। देख कांता, हम औरों जैसे नहीं है, तू भी हमारे परिवार का हिस्सा है, तो हमारा इतना तो फर्ज बनता है ना। अब ठंड ज्यादा बढ़ गई है तो हमने सोचा तुझे नए कपड़े ही दे दे। और हाँ, एक बार पहना के देख लियो, अगर साइज में कोई दिक्कत हो तो तरुण चेंज करवा देंगे। और हाँ, ये कपड़े तुम खुद भी पहन कर देख लेना, अपने बच्चों को पहना देना। अगर कपड़े छोटे हों या बड़े हों मुझे बता देना, मैं वापस देकर दूसरे कपड़े ले आऊँगा। ठीक है? जी साहब, अभी मैं जब शाम को घर जाऊंगी ना तो ये कपड़े ले जाऊंगी, अभी यहीं रख देती हूँ, काम कर। ठीक। ठीक लगी। देखा कितना खुश होने लगी, हमने उसे गर्म कपड़े दिए हैं। तो सच में इन्हें खुश देखकर बड़ा अच्छा लगता है। सही कह रहे हो तरुण, जो उसके फेस पे स्माइल थी ना, उसी से पता चल गया कि वो कितने खुश है। अब तुम एक काम करो, मेरे लिए ना एक गर्मा गर्म कॉफी बना दो। सारा दिन कॉफी पीते रहना तुम। अरे ठंड पड़ रही है और क्या पीऊंगा। और आप लोगों से मैं इतना ही कहना चाहूँगा, सर्दी बढ़ने लगी है और लोगों को ठंड लगती है। अगर आप नए कपड़े किसी को नहीं दे सकते, आपके घर में पुराने कपड़े होते हैं, कुछ बच्चों के छोटे कपड़े हो जाते हैं, अगर आप उन्हें देकर किसी की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें। और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो के द्वारा संदेश कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। सुनो, ये लो, ये तुम्हारी सैलरी। धन्यवाद मैम। तुम कल से काम पे मत आना। क्या कहा आपने? कल से काम पे ना आऊं? मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है, देखिए मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, आप मुझे काम से मत निकालिए, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। तो मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ तुम हमारे यहाँ पे घर का काम करती हो, लेकिन उम्र में तो बड़ी हो ना, और ऐसे हाथ जोड़ती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। और तुम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हो, पूरी सफाई से करती हो, कभी कोई गलती भी नहीं करती हो। बस थोड़े हालात खराब है हमारे, तुम तो जानती हो ना,
तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है, वो हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, आज नहीं तो कल उनकी जॉब लग जाएगी, पर कुछ पक्का नहीं पता। और हमारी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है, घर का खर्चा, राशन का बिल, दूध का बिल, बहुत सी चीजें होती है, हर चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सेविंग्स खत्म हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे रही हूँ ताकि तुम कहीं और काम कर सको और अपना घर चला सको, क्योंकि मैं आगे तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी। अरे मैम साहब, बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे काम से निकाल रही हैं? देखिए, अगर आप मुझे पैसे नहीं दे पाएंगी तो कोई बात नहीं। अरे मैं 2-4 घरों में और काम करती हूँ ना, मेरा उससे गुजारा हो जाएगा। मैं बिना पैसों के यहाँ काम कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर आप मुझे काम से मत निकालिए। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा खुद का भी घर है, तुम्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में मैं सिर्फ अपना फायदा नहीं देख सकती। घर के काम का क्या है, मैं सब कर लूंगी, पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें मैं बिना पैसे दिए घर का काम करा रही हूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैम साहब, मैं समझती हूँ, लेकिन आप माँ बनने वाली हैं और आप ये इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे करेंगी? क्योंकि शुरुआती दिनों में बोझ नहीं उठाया करते और इतना सारा काम आपसे नहीं होगा। और आप मेरी चिंता मत करिए, मेरे बेटे की अभी नई नई नौकरी लगी है एक फैक्ट्री में, और वहां से उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और मैं भी 2-4 घरों में काम करती हूँ, वहां से भी मुझे पैसे मिलेंगे, तो मेरे घर का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यही काम करूंगी। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अरे हमारे बुरे हालातों में तो हमारे अपनों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। और तुम तो हमारे अपने भी नहीं हो, फिर भी अपना ना सोच के तुम हमारी मदद करी। आज के टाइम में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना भला देखते हैं। पर तुम आज के टाइम में भी एक अच्छी इंसान। अरे मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब मेरे बेटे के पैर में चोट लगी थी, तो मैं कई महीने काम पर नहीं आई थी, लेकिन आपने फिर भी मेरे घर मेरी पूरी तनख्वाह भिजवाई थी बिना अपने बारे में सोचे। तो आज जब आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं आपकी मदद से पीछे कैसे हट जाऊं? मैं रोज यहाँ काम करने आऊंगी, जब तक साहब की नौकरी नहीं लगती ना, मैं यहाँ बिना पैसों के काम करूंगी। और आप देखना, साहब की नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी, आप चिंता मत करिए। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है। मैम साहब, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊं? हाँ, तुम घर जाओ। ठीक है। मैम साहब, ये पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम ये पैसे रखो, ये तुम्हारी सैलरी है, तुम इन्हें रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। देखिए मैम साहब, अभी इन पैसों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ये लीजिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। जहाँ हमारा अपनों ने साथ नहीं दिया, वहां तो हमारी अपनी ना होके भी हमारा अपनों की तरह साथ दे रहे, सच में। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, जैसे ही तुम्हारे साहब की नौकरी लग जाएगी ना, मैं तुम्हारे को इसकी डबल पैसे वापस करूंगी। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर लीजिएगा, पर हाँ, कल मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। नमस्ते। तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। ये पैसे तो शायद वो है ना जो मैंने तुम्हें काम वाली आंटी को देने को कहे थे। ये तुम्हारे पास क्या है, तुमने दिए नहीं उनको? हाँ, ये वही है, मैंने उन्हें दिए भी थे पर उन्होंने नहीं ली। क्यों? तुम्हें पता है, मैंने उन्हें सबको ही बताया कि निखिल की जॉब नहीं है, वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी जॉब भी लग जाएगी, और तुम कल से काम पे मत आना क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी। तो उसने मुझे पता है क्या कहा कि कोई बात नहीं मेम साहब, मैं बिना सैलरी के भी काम कर लूंगी, पर मैं यहाँ से काम नहीं छोड़। सच में कितनी अच्छी है। अरे हमारे अपने हमारा साथ नहीं दे रहे और वो
वो हमारी अपनी नहीं है, वो सिर्फ हमारे घर यहाँ काम करने आती है। उसके बावजूद वो हमारी इतनी मदद कर रही है कि इन पैसों की शायद हमसे ज्यादा उन्हें जरूरत है, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद करी। वो बहुत अच्छी इंसान है। ईशु, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, जब हम दूसरों का भला करते हैं ना तो भगवान हमारा भला करते हैं। और आज ये कहावत सच हो गई है। तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है, वो भी पूरे 50,000 रुपए की। क्या हमारी जॉब लग गई है? कितनी अच्छी बात है निखिल। भगवान जी ना अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। तुम्हें पता है उसे पूरा भरोसा था। वो मुझसे कह रही थी कि साहब की आज तो कल जॉब लग जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखा, सही कहते हैं लोग। वैसे भी जो काम वाली आंटी है ना, वो सच में तारीफ के लायक हैं। इन पैसों की उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी, पर उन्होंने ये पैसे लेने से मना कर दिए हमारी हालत देख के। पर हाँ, अब मेरी नौकरी लग चुकी है तो उनकी सैलरी ना हम अगले महीने से बढ़ा कर देंगे। तो हम सही कह रहे हो, उनकी सैलरी भी बढ़ा देंगे और जब वो कल आएंगी ना तो उन्हें ये पैसे भी वापस कर देंगे। और ये गुड न्यूज़ ने उन्हें खुद सुनाई दी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ठीक है। क्या बात है अंकल जी, पूरा अकाउंट खाली करवा लिया आज तो। शहर छोड़ के जाने का इरादा है क्या आज? अरे नहीं नहीं मैम साहब, वो काफी दिन से इकट्ठा कर रहा था ना, वो बिटिया की शादी है अच्छा, तो उसमें पैसे काम आएंगे ना, तो इसलिए। चलो अच्छी बात है, लेकिन एक बात बता दूं आपको, थोड़ा पैसे ध्यान से लेकर जाना। क्या है ना कि बैंक के बाहर लोग ताक में खड़े रहते हैं, कब पैसे दिखे हाथ में और कब, समझ गए? ठीक है मैडम। ठीक है। हाँ जी मैम बताइए। कुछ एंट्रीज दिखाइए। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे, अरे मेरे पैसे लेकर भाग गया। अरे भाग गया, अरे मेरे पैसे लेकर भाग गया। सुमित, ये अरविंद जी के केस के बारे में क्या रहा? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब मेरे पैसे दिला दो। मैम साहब मेरे पैसे लेकर भाग गया। साहब जी मेरे पैसे लेकर भाग गया अभी अभी। अरे तुम थोड़ा शांत हो जाओ, धीरे धीरे बताओ बात क्या हुई है। जब तुम शांति से बताओगे ही नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कहाँ जाना है, किसको पकड़ना है, क्या हुआ है, वो बात बताओ। साहब जी इतने में तो वो भाग जाएगा। साहब जी मेरे हाथ में से पैसे लेकर गया। अरे पर हम यकीन कैसे करें कि आप सच बोल रहे हैं? चोर आपके पैसे लेकर भाग गया है। और ये बताइए कि इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? कितने पैसे थे आपके? 1 लाख रुपए थे मैम साहब। 1 लाख रुपए? जी। इतने सारे पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो मैं बैंक से लाया था, मेरी बिटिया की शादी थी, शादी के लिए निकलवा के लाया था बैंक से, और उन्होंने मेरे पैसे छीन कर भाग गए। मैम साहब अभी अभी यही है। साहब जी पकड़ो, मेरे पैसे दिला दो साहब जी। 1 मिनट। हेलो, हाँ बेटा। अरे मुझे अच्छे से याद है कि शाम को मुझे तेरे लिए फोन लेकर आना है, तो चिंता मत कर। शाम को जब मैं घर आऊंगी तो तेरे लिए आईफोन ले आऊंगी। ओके सुमित, तुम एक काम करो, तुम इनकी रिपोर्ट लिखो, मैं बस थोड़ी देर में आती हूँ। ओके मैम। एक काम करो, यहाँ आके बैठ जाओ और ये लो, इस पे सारी चीजें लिख डालो, जो भी तुम्हारे साथ घटना हुई है, कहाँ हुई, कब हुई, कैसे हुई, चोर कैसा दिखता था और कितने पैसे लेकर भागा है, सारी चीजें लिख दो, फिर हम आगे कार्रवाई करते हैं। अरे साहब जी कार्रवाई तो बाद में हो जाएगी साहब जी, वो भाग जाएगा, काफी दूर निकल जाएगा। साहब जी मेरे पैसे दिला दो साहब जी, मैं तुम्हारा हाथ जोड़ता हूँ। अरे तुम्हारी समझ में नहीं आता, जब तक तुम हमें बताओगे नहीं हम कुछ नहीं कर सकते। लिखो आराम से। अरे साहब साहब जी मेरे पैसे मिल गए, वो पकड़े गए। अरे इतना आसान थोड़ी ना है कैश ढूंढना, कोई वैसा सामान थोड़ी है कि ट्रैकर लगा हुआ है और हमने पकड़ लिया किसी को। टाइम लगता है, मैडम बाहर गई हैं, आगे बात करेंगी। हेलो जी मैडम, ठीक है मैं लेकर आता हूँ।
चलो मैडम बुला रही हैं। मैम साहब, मेरे पैसे मिल गए? जी हाँ, आपके पैसे मिल गए। 1 मिनट रुकिए। ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। अरे मैम साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने तो सोचा था पैसे नहीं मिलेंगे, बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बिटिया की शादी थी और शादी में हम नहीं कर पाएंगे, बहुत बेइज्जती होगी हमारी। आप तो बहुत अच्छे हो मैम साहब, भगवान आपका भला करे। आपने तो हमारी इज्जत रख दी मैम साहब, वरना हमारी बेइज्जती हो जाती मैम साहब। 1 लाख रुपए मिल गई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। देखिए, इसमें धन्यवाद देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो हमारा फर्ज है कि आप जैसे लोगों की मदद करें। और हाँ, अब आप जैसे पैसे लेकर जाएं तो थोड़ा संभल कर जाइएगा, क्योंकि बाहर किसी का भरोसा नहीं है, क्या पता फिर कोई आपके पैसे लेकर भाग जाए, इसलिए ध्यान से जाइएगा। ठीक है मैम साहब, अब हम ध्यान से रहेंगे मैम साहब। ये तो बहुत अच्छा हुआ मैम कि उसके पैसे मिल गए। अब वो अपनी बेटी की शादी बहुत अच्छे से कर पाएगा, और आपने तो बहुत जल्दी सॉल्व भी कर दिया इस केस को। सुमित, ये इनके पैसे नहीं थे, ये मेरे पैसे थे। आपके पैसे थे? पर मैम आप ऐसे कैसे इन लोगों पे भरोसा कर सकते हो? अरे वो झूठ भी तो बोल रहा हो सकता है ना कि उसके पैसे चुर गए। आपने बिना कोई जांच पड़ताल किए उसको ऐसे ही पैसे दे दिए। सुमित, वो झूठ नहीं बोल रहा था, क्योंकि आज जब मैं बैंक गई थी। वैसे मैम एक बात पूछूं आपसे? पूछिए। आप 1 लाख रुपए किस लिए निकाल रहे हो? अरे वो क्या है ना, मेरी बेटी की डिमांड है कि उसे आईफोन चाहिए, और आजकल के बच्चों को तो शौक होता है नए नए फोन खरीदने का, तो बस शाम को मैं उसके लिए आईफोन लेकर जाऊंगी। कितनी अजीब बात है ना मैम, आप 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं क्योंकि आपको अपनी बेटी के लिए फोन लेकर देना है। आज सुबह एक अंकल आए थे, उन्होंने भी 1 लाख रुपए निकाले, लेकिन अपनी बेटी की शादी के लिए। एक तरफ आप अपनी बच्ची के शौक पूरे कर रहे हैं, और दूसरी तरफ 1 लाख रुपए में एक बाप अपनी बेटी की शादी कर रहा है, बस 1 लाख रुपए में। खैर, ये लीजिए आपके 1 लाख रुपए। थैंक यू सो मच। जी सर, बोलिए। अब तुम ही बताओ कि मेरी बेटी के लिए फोन लेना ज्यादा जरूरी है या उनकी बेटी की शादी? वो तो मैम उनकी बेटी की शादी बहुत ज्यादा जरूरी है, पर अब आप अपनी बेटी को क्या बोलोगे? कुछ नहीं, बस क्या होगा, मैं उसे आज फोन देने वाली थी तो मैं उसे कल दे दूंगी, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और तुम ये बात भी तो देखो कि मैंने दोनों बेटियों की खुशी के लिए ये सब किया है। मेरी बेटी को भी फोन मिल जाएगा और मैं समझ लूंगी कि मैंने उनकी बेटी का कन्यादान कर दिया। मैम आप ना सच में बहुत अच्छे हो, आपको तो दिल से सैल्यूट। इट्स ओके। और आप लोग बताइए कि मैंने उनकी मदद करके सही किया या गलत, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।